तरलाए खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। ऑपरेशन टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के नतीजे में किए गए। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। दहशत गर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। तरलाए खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के साथ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में फ़िरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। 114 रन पर 7 कौमी बैटर्स पवेलियन लौटे तो शायकीन के दिल बेतरतीब धड़कने लगे। फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की डूबती नैया पार लगाई। 11 गेंदों पर 29 रन की धुआंधार मैच विनिंग इनिंग्स खेली। 19वें ओवर में 24 रन बनाकर मैच का पांसा पलट दिया। 1 ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। नीदरलैंड्स की कप्तान एडवर्ड 37 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले मैच के हीरो फ़हीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। बैटर आए, पिच का जायजा लिया और चलते बने। बड़े नाम अच्छी कारकर्दगी न दिखा सके। 148 के आसान हदफ को मुश्किल बना दिया। बाबर आजम 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर टीम को मुश्किलात में छोड़कर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा भी 12 रन पर हिम्मत हार बैठे। ऑलराउंडर शादाब खान और मोहम्मद नवाज डबल फिगर्स में ही ना पहुंच पाए। उस्मान खान ने खाता खोलने की जहमत तक न की। फ़हीम अशरफ को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। शुरू में अच्छी बैटिंग की, फिर हमारी विकेटें गिरी। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा ने कहा, प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो ही मैच जीत सकेंगे। फ़हीम अशरफ बोले, गलत हिट लगी तो ज़बान ही नहीं, जिस्म का पूरा हिस्सा दुआ कर रहा था कि आला कैच ड्रॉप हो जाए। जो भी टास्क मिलता है कोशिश होती है पूरा करूँ। शाहीन को कहा था, विकेट नहीं देनी, रन्स बना कर जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की जीत फ़हीम अशरफ के जुड़वा बच्चों के नाम कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, नीदरलैंड्स की टीम बहुत अच्छा खेली। आज का मैच खूबसूरत जुड़वा बच्चों के नाम करता हूँ। उन बच्चों की सेहतमंद और खुशियों भरी जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात। कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मार्का जारी। स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबल। वेस्ट इंडीज का स्कॉटलैंड को जीत के लिए 183 रन का हदफ। शैमरॉन हेम्टायर ने 64 रन की इनिंग्स खेली। स्कॉटलैंड की जानिब से ब्रेट करी ने 2 विकेटें हासिल की। तीसरे मैच में भारत और अमेरिका मुंबई में आमने सामने। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज। गहमा गहमी उरूज पर आसमान पर पतंगों की बहार। पतंग उड़ाने, पेच लड़ाने का सिलसिला जारी। हर तरफ बोकाटा का शोर। छतों पर मंचलों का हल्ला गुला, मौसीकी का तड़का। गिरती पतंगों को पकड़ने के लिए मंचले भी सड़कों पर निकल आए। पेट पूजा का भी खुसूसी एहतमाम। मजेदार खानों से बसंत का मजा दुबाला। पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी भी जारी। दहली गेट और मोची दरवाजे में गहमा गहमी। आज भी लाहौर में आम तातील। बसंत का मज़ा दोबाला करने के लिए ख़वातीन भी पेश कई ख़वातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद। कुछ रंग बिरंगे लिबास पहने मज़ेदार पकवान बनाने में मशरूफ़। लिबर्टी चौक पर बसंत की रंगीनियाँ शहरियों मढ़ाए। बसंत त्यौहार पर हर कोई खुशी से निहाल। शहर भर में मुख्तलिफ रूट्स पर खुसूसी मुफ्त बस सर्विस भी जारी।
अटैक्स में इनकाउंटर में मरते हैं उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि दोज हु वॉलंटरली डिसअपीयर्ड एंड जॉइंड सम डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। हैविंग सेड सो, हम उस पे पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। मिनॉरिटीज के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लेजिस्लेशन हो गई है, अब वो प्रोसेस शुरू है, पार्लियामेंट में आएगा, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला। पाकिस्तान मगरिब की जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में फ्रंटलाइन स्टेट रहा है। 40 साल से पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है। कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन बून ने कहा, आसमा जहांगीर ने हमेशा सच बोलने की कीमत चुकाई। आसमा जहांगीर को तारीख सच का साथ देने पर याद करती है। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अफगानिस्तान में लाकानूनियत है। अफगान रजीम अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। सानह इस्लामाबाद पर मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की खुदकुश हमले की मजम्मत। सफाकाना इक़दाम इंसानियत, अमन और मजहबी हम आहंगी पर हमला करार। शहदा के लिए दुआ और मुतासरा फैमिलीज़ के लिए ताज़ियत का इज़हार। एलामिया में कहा, दहशत गर्दी की महज़ब माशरे में कोई जगह नहीं। मजहबी इबादतगाह पर हमला नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालिबा। आज़रबाईजान की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का वाक़े पर इज़हार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। आज़रबाईजान का पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का आया था। इसाक डार का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का इज़हार। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मज़म्मत। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, शहरियों और इबादतगाहों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दहशतगर्दाना हमले के बाद आलमी यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरियट का दिली सदमे का इज़हार। अमरीका, रूस, फ्रांस, तुर्की, चीन, ईरान की धमाके की मजम्मत। दुनिया समझ चुकी दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कराची मिनी पाकिस्तान की हैसियत रखता है। दहशतगर्द ताजिर बरादरी के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कराची की ताजिर बरादरी ने हर तरह के हालात का सामना किया। मुआशी इस्तेहकाम से ही आम आदमी की फलाह व बहबूद मुमकिन होगी। मासूम नमाजियों को निशाना बनाने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा सानह तरलाई पर मुतहद है। कोई हमें किसी भी सतह पर तकसीम नहीं कर सकता। किसी को वतन अजीज़ में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की दीगर उलमा के साथ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मार के हक़ में हमारी अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। स्पार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। तरबियत के बाद 1 उम्मीदवार चीनी खला स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्की परवाज़ अक्टूबर या नवंबर में होगी।
वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स्ड चार्जेस में रद्दबदल का फैसला। माहाना 300 और 700 यूनिट से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़। फिक्स्ड चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सारिफिन पर लगाने की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स्ड चार्जेस 800 रुपये से कम करके 675 रुपये करने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए टैरिफ में फ़ी यूनिट 5 रुपये तक की कमी पर गौर। फी तोला सोना 11,700 रुपये महंगा 5,19,462 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 444 रुपये महंगी होकर 8,269 रुपये की हो गई। बानी PTI की ज़ाती मौलजीन से इलाज मुआवजे की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा जेल रूल्स के मुताबिक मुलजिम बानी PTI का इलाज मुआवजा जारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समात करेगा। फ्रॉड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजफ हमीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले की आइंदा समाअत तक कार्रवाई मुअत्तल। नजफ हमीद की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब। नजफ हमीद ने जमानत मंसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस एक्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि पुलिस एक्ट को कलअदम करार देना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फैसला जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के आईनी इख्तियारात को मजरूह करता है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बायस आलमी सरमायाकारों का नया मरकज़ बन गया। मुआशी इस्लाहात के बायस अफराद ज़र की शरह कम होकर 5% पर आ चुकी। अरब न्यूज़ में शाया मज़मून के मुताबिक शरह सूद में कमी सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार होने का सबूत है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ चुका। ज़र मुबादला ज़खायर कई बरस बाद बुलंद तरीन सतह पर हैं। आलमी मालियाती इदारे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ इस्लाहात पेशरफ्त का एतराफ़ कर रही हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बुनियादी मुआशी इशारे तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। सुपर हाईवे पेट्रोलर की गधा गाड़ी को टक्कर, 2 अफराद जान से घायल, 1 लड़का जख्मी। ईरान से बातचीत अच्छी रही, वो अमेरिका से डील चाहता है। हम ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान इस बार अमल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। उधर ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जौहरी अफसूदगी रोकने से इनकार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फरीकैन की जानिब से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान और अमेरिका ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर इत्तफाक कर लिया। तारीख ताहाल तय नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। अमेरिका के साथ जंग का इम्कान हमेशा मौजूद है। ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। हमले की सूरत में अमेरिकी अफवाज निशाना होंगी, इलाकाई ममालिक नहीं। बोर्ड ऑफ पीस के तहत आलमी रहनुमाओं का पहला इजलास 19 फरवरी को कराने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के।
अमरीका और भारत ने अबूरी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक भारत अमरीकी ज़राई और सनती मसनूआत पर टैरिफ सिफर या कम कर देगा। इसके बदले अमरीका भारत पर आए टैरिफ कम करके 18% कर देगा। अमरीका बास तैयारों और उनके पुर्जाजात पर टैरिफ ख़त्म करेगा। बदले में भारत रूस से तेल खरीदना बंद और तजारती रुकावटें ख़त्म करेगा। अमरीका और भारत की जानिब से मार्च में ट्रेड डील पर दस्तखत मुतवक्के। अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबिक सदर बाराक ओबामा और उनकी अहलिया की तस्दीक आमेज वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में ओबामा जोड़े को जंगल में बदमानस के रूप में दिखाया गया है। रिपब्लिकन सेनेटर टिम स्कॉट ने वीडियो को नस्ल परस्ताना करार दे दिया। ट्रंप का कहना है बाराक ओबामा से मुतालिक पोस्ट मुकम्मल नहीं देखी, जैसे ही पता चला हमने पोस्ट को हटा दिया। इटली में मिलान कोरिंथियाना सरमाई ओलंपिक्स का शानदार आगाज, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, इटली की तारीखी फैशन और फैशन को उजागर किया गया। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स शुरू। मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन सहमन पहुँचने लगे। सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त।